Welcome students in Smart Globe. Myself Shobha Singh, your English teacher. Dear students, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी पोएम है द रेन, बारिश, चैप्टर 5। इस पोएम के पोइट हैं W.H. डेविस। स्टूडेंट्स, इस पोएम को मैं अभी गा के सुनाऊंगी, बाद में इसका एक्सप्लेनेशन दूंगी। I hear leaves drinking rain. I hear rich leaves on top, giving the poor beneath, drop after drop, giving the poor beneath, drop after drop. 'Tis a sweet noise to hear these green leaves drinking near, and when the sun comes out, after this rain shall stop, a wondrous light will fill each darker round drop. I hope the sun shines bright, 'twill be a lovely sight. Thank you. अब हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। अकॉर्डिंग टू पोएट जो W.H. डेविस जो हैं, एक्चुअली वो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो लोगों को सिटीज़ की तरफ लोग जो है माइग्रेट हुए थे। उनमें जो डेवलपमेंट जो हो रहा था उस टाइम जो विकास हो रहा था, डेविस जब छोटे थे तब हुआ क्या था कि उस विकास के दौरान गरीबी और अमीरी के बीच में काफ़ी बड़ी खाई बढ़ती चली जा रही थी। और जो डेविस थे, पोएट जो थे, एक एक्सीडेंट में उनका एक जो पैर था वो भी कट गया था। उन्हें काफ़ी गरीबी में जीना पड़ा था। उस टाइम उन्होंने ये पोएम लिखी थी। हालांकि स्टार्टिंग में इनकी पोएम को एक्सेप्ट नहीं किया गया था और इन्होंने गरीबी को काफ़ी नज़दीकी से देखा था, तो उन्होंने जो इस पोएम में भी वो वाली बात डाली है। सो उनका कहना है कि आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप, गिविंग द पुअर बीनीथ, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप। मीन्स कि मैं सुन पा रहा हूँ, मैं सुनता हूँ उन पत्तियों के पानी पीने को। माने जब बारिश होती है तो जो पत्तियाँ, ऊपर की पत्तियाँ हैं वो ज़्यादा पानी ले लेती हैं, टॉप लेवल की जो पत्तियाँ वो ज़्यादा पानी पी लेती हैं, होल वाटर वो पी लेती हैं, और जो बचा हुआ लेफ़्ट ओवर जो पानी है, जो बचा हुआ पानी वो अंडर वाली पत्तियों को, नीचे वाली पत्तियों को जो है, ऊपर वाली ज़्यादा पानी पी लेती है, और जो बची हुई पानी नीचे वाली पत्तियों की तरफ जाता है। जो ऊपर की पत्तियाँ हैं वो हेल्दी होती हैं, हेल्दियर होती है कंपेरिजन टू जो अंडर लीव्स जो हैं वो इतनी हेल्दियर नहीं होती हैं। सो पोइट ये कहते हैं कि मैं जो है वो सुन पा रहा हूँ उस आवाज़ को, जो पत्तियाँ पानी पी रही हैं, और जो बचा हुआ पानी होता है वो ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप जो है, वेरी लिटिल वाटर जो है, लेफ़्ट ओवर वाटर जो है वो नीचे वाली पत्तियों की तरफ जाता है, तो वो पानी पीती हैं। फर्स्ट स्टेंजा में उन्होंने डिस्क्राइब किया है, कहने का मतलब कि जो है ऊपर वाले जो कहने का मतलब जो अमीर लोग जो हैं वो बहुत कुछ सुविधाएं खुद ले लेते हैं और वो हेल्दियर होते हैं, वो संपन्न होते हैं, और नीचे वालों को जो है वो सुविधाएं कम मिल पाती हैं, इसलिए वो गरीब होते चले जाते हैं। उनका कहने का मतलब ये भी है कि इसके कारण से जो है जो एक शोर उठता है वो भी मैं सुन पा रहा हूँ। जो ये पत्तियाँ जो पानी पी रही हैं, he says that the noise of those green leaves drinking the rain is sweet when heard from near। माने कि वो जो पानी पी रही हैं ग्रीन जो लीव्स हैं वो बहुत स्वीट है, और उसे हम उसे पास से सुन रहे हैं। मतलब यहाँ पे पोइट ने जो है वो लीव्स के बारे में नहीं कहा, ही टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन्स, मनुष्य के बारे में उसने कहा। ही इज़ डिस्क्राइबिंग द शार्प डिवीज़न बिटवीन द रिच एंड द पुअर, जो इनके बीच में जो खाई हुई है, अमीरों के बीच में, गरीबों के बीच में, उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। यहाँ पे इन्होंने रेन को एक सिम्बोलाइज़ लिया है कि रेन को उन्होंने क्या बोला कि रेन जो है, कह रहे हैं रेन, पर उनका मतलब था मनी से, उनका मतलब था रिसोर्स से, साधन से मतलब था, सुविधाओं से मतलब था। और जो पोइट के अनुसार क्या है, रिच पीपल जो है वो पैसा और जो रिसोर्सेज हैं वो गरीबों से वो ले लेते हैं, और गिव द पुअर व्हाट इज़ लेफ्ट बिहाइंड, जो कुछ बचा होता है वो गरीबों को देते हैं, और जो ज़्यादा से ज़्यादा वो अच्छी चीज़ें खुद के लिए रख लेते हैं।
और जो इन्होंने यहाँ पे ये कहा है ना, स्वीट नॉइस, कभी भी नॉइस स्वीट नहीं होती है, ये इन्होंने एक तरह से तंज कसा है। उनका कहने का मतलब था कि वो जो है रिच पीपल हैं, उन पे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। क्रिटिसाइज़ करते हुए बोल रहे हैं पोएट कि वो सब कुछ जो है, एवरीथिंग जो है वो ले लेते हैं और केवल नहीं के बराबर जो है पुअर्स को देते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा पे अब हम आते हैं। सेकंड स्टेंजा में जो पोएट ने कहा है, उन्होंने ये कहा कि व्हेन दिस रेन विल स्टॉप, जब ये रेन जो है रुकेगी, कब, एंड द सन विल कम आउट, और जो है सन जो है वो बाहर आएगा। और वंडरस मीन्स डिलाइटफुल, वंडरस यहाँ पे मतलब है बहुत डिलाइटफुल। लाइट विल फिल ईच डार्क एंड राउंड ड्रॉप, मतलब कि हर एक कोने में, एवरी कॉर्नर्स में जो है वो लाइट जो है वो फिल कर देगी। एंड ही होप्स, कि वो ये आशा करते हैं, दैट सन विल, जो सन है, विल शाइन ब्राइट, कि वो बहुत चमकेगा, सूरज जो है बहुत ज़्यादा चमक दिखाएगा। एंड इट विल बी अ लवली साइट, और यही बहुत सुंदर साइट होगा, सीन होगा, दृश्य होगा। ये पोएट का कहने का मतलब सेकंड सिटीजन में ये मतलब फर्स्ट स्टैंजा से जो है, फर्स्ट स्टैंजा से क्वाइट अपोजिट है ये ऑफ द। इनका कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये अगर मान लो कि होप, ऑप्टिमिज्म एंड अ बेटर टुमारो जो है, इसको लेकर अगर हम चलते हैं तो डेफिनेटली पोइट कहना है कि द वन डे व्हेन देयर विल बी नो रेन, जब एक दिन कोई बारिश नहीं होगी, देयर विल बी नो मैटेरियलिस्ट थिंग्स, कोई भी जो है भौतिक जो चीज़ें नहीं होंगी। द डिलाइटफुल लाइट जो है सन की, विल ब्राइटन एवरीवन, वो हर किसी को जो है रोशन कर देगी। यहाँ पे इन्होंने जो लाइट का यूज़ किया है, लाइट एंड सन जो कहा है ना इन्होंने, सो लाइट और जो सन का इन्होंने सिम्बोलाइज़ किया वो उन्होंने करा है भगवान से, गॉड को सिम्बोलाइज़ किया है। और जो सन जो है वो गॉड के रूप में माना है, और लाइट मीन्स कि डिवाइन लाइट, भगवान की रोशनी है ना, देवीय शक्ति जो है, देवीय रोशनी जो है वो, मतलब उससे इनका मतलब है। शायद जो पोइट हैं उन्होंने ये कहा है कि जब कोई भी माने डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जब कोई भी भेदभाव नहीं होगा और सभी लोग इक्वली ट्रीटेड किए जाएंगे, एक समान जो है ट्रीटेड किए जाएंगे भगवान के द्वारा, उस दिन को वो मतलब आशा कर रहे हैं उस दिन के लिए कि उनकी ये आशा है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब सन शाइन करेगा, चमकेगा, और जो डिवाइन लाइट है भगवान की, जो देवी जो रोशनी है वो चारों तरफ गिरेगी और लोग बिना भेदभाव के रहेंगे, एक होकर रहेंगे, और सब जगह बहुत ही मतलब प्यारा सा दृश्य दिखाई देगा और सब मिलजुल कर रहेंगे। ये एक बहुत ही लवली साइट होगा, बहुत ही प्यारा दृश्य होगा। इस तरह से उन्होंने एक पोएम का जो एंड किया है, इस पोएम को लास्ट में उन्होंने एक आशा से भर दिया है कि जो अमीरी गरीबी की जो खाई है वो भी मिट जाएगी, ऐसी हम आशा करते। तो इन्होंने कि ये पोएम में मैसेज दिया है कि हमको होप रखना है। तो इस तरह से इनके पोएम का एक्सप्लेनेशन।